फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा है फाउंडेशन ऑफ केयर। फाउंडेशन ऑफ केयर में क्या क्या है ये हम पढ़ेंगे। एंड ये बेसिक है आपका, आप इसे फंडामेंटल ऑफ केयर भी कह सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी कह सकते हैं। ये अल्टरनेटिव एज अ अल्टरनेटिव नेम हम यूज़ कर सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और फाउंडेशन ऑफ केयर भी हम इसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सभी सब्जेक्ट का पिरामिड टू सक्सेस ज़रूर पढ़ते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हम इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है, हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। पिरामिड टू सक्सेस क्या है? पिरामिड पॉइंट फोकस ऑन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इसमें हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट पे पढ़ने वाले हैं। एसिड बेस बैलेंस, वाइटल साइंस, लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल्स एंड न्यूट्रिशन। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस constitute a content area that is sometime complex and difficult to understand. For a client who is experiencing these imbalance, it is important to remember that maintenance of a patient airway in a priority and the nurse need to monitor vital signs। यानी कि अगर ये सब कंडीशंस है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, ये सब चीज़ों में अगर प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना है? उसको एयरवे प्रोवाइड करना है। एंड जो भी नर्सिंग केयर है उसको जो भी वाइटल्स होंगे उसको मॉनिटर करनी है टाइम टू टाइम। फिजियोलॉजिकल स्टेटस, इनटेक एंड आउटपुट, ये सब चीज़ें हमें मॉनिटर करने हैं। लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल एंड आर्टियल ब्लड गैस ABG जिसे हम बोलते हैं वैल्यू। बी सर्टेन टू नो द नॉर्मल वाइटल साइंस वैल्यूज़ एंड द बेस लाइन वैल्यूज़ फॉर, हमें सब चीज़ें पता होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू क्या है और बेस लाइन क्या है, कि कहाँ तक हमें ये जा सकता है। फॉर ईच क्लाइंट दैट यू आर caring for, so that you are able to determine changes in the client status. Remember that pain is also a vital sign. Okay, and to assess each client for verbal and non-verbal signs of pain, यानी कि जो पेन है वो भी एक तरीके का वाइटल साइन है, उसे भी असेस करना है। और क्लाइंट का जो भी वर्बल और नॉन वर्बल साइन क्या है और उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसमें हमें इसको असेस करना है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट नॉर्मल लेबोरेटरी रेफरेंस लेवल में वेरी slightly depending on the laboratory setting and equipment used in testing. If you are familiar with the normal reference interval, you will be able to determine whether an abnormality exists when a laboratory value is presented in a question. This specific laboratory reference level identified in the NCLEX, ये जो भी स्पेसिफिक लेबोरेटरी रेफरेंस है वो हम आपको सब इसमें NCLEX में हम पढ़ने वाले हैं। टेस्ट प्लान दैट यू नीड टू नो, बी सर्टेन टू नो द नॉर्मल वैल्यू, जो भी हमारी नॉर्मल वैल्यू है इसलिए वो सब हमने देख लिया। देन क्या आता है? क्लाइंट दैट यू आर केयरिंग फॉर दैट यू आर एबल टू डिटरमाइन चेंजेस इन क्लाइंट स्टेटस, यानी कि आपको ये आप चीज़ें इतना कैपेबल होना चाहिए कि आपको क्लाइंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको आप मेज़र कर सको, यानी कि जो पेशेंट है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है या फिर उसकी जो कंडीशन है और डिटोरिएट हो रही है, उसमें आपको ध्यान रखना है। रिमेंबर दैट पेन इज़ ऑल्सो वाइटल साइंस, जैसे कि हमने बताया पहले पेन क्योंकि वाइटल साइन है। एंड टू असेस ईच क्लाइंट ऑफ वर्बल एंड नॉर्मल, it is important to remember that okay, sorry for that, I have repeated these lines, please skip these lines. Depending on the laboratory setting and equipment used in testing, if you are familiar with the normal reference intervals, you will be able to determine, अगर आपको familiar वैल्यू सब कुछ पता है, then आप able हैं डिटरमाइन कितने वैल्यू तक जा सकता है। Specific value reference level identified in NCLEX test plan that you need to know include ऐसे sorry for disturbance and now I'm started again from the ABG. As I also explained, NCLEX test plan that you need to know include arterial blood gas known as ABG. ABG में क्या होता है? pH मेज़र करना होता है, PO2, PCO2, SaO2, HCO3, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन जिसे हम बन बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, हीमेटोक्रिट, हीमेटोलॉजी, ग्लाइकोजलेट, हीमोग्लोबिन, HbA1c, प्लेटलेट, पोटेशियम, सोडियम, वाइट ब्लड सेल्स काउंट, क्रेटिनिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PT जिसे बोलते हैं हम, PTCT, सब चीज़ तरीके के टेस्ट होते हैं। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, APTT, एंड इंटेस्टाइनल नॉर्मलाइज रेशियो, INR। द क्वेश्चन ऑन द NCLEX एग्जामिनेशन, NCLEX RN examination related to the laboratory reference interval will require you
to identify whether the laboratory values is normal or abnormal, and you will be required to think critically about the effect of laboratory values in terms of client. Note that disease disorder presented in the questions and the associated body organ as affected as the result of the disorder. The process will assist you in determining the correct answer. तो ओवरऑल यहाँ पे ये बताया गया है कि एनक्लेक्स में सारी चीज़ें जो वैल्यू हैं सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। इस तरीके के टेस्ट होते हैं ABG। अगर आप ICU में काम करना चाहते हैं तो आपको ये वैल्यूज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कितनी होती हैं, एंड जो भी क्रिटिकल पेशेंट है उनका जो भी स्टेटस है वो मेज़र करना होता है, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना डिटेरियोरेट हुआ है। जो लेबोरेटरीज़ वैल्यू होती हैं अगर वो आपको पता रहेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाता है उन चीज़ों को असेस करना, डिटरमाइन करना, मॉनिटर करना। देन आता है न्यूट्रिशन इज़ अ बेसिक नीड दैट मस्ट बी met for all clients. The NCLEX RN examination address the dietary measures required for basic needs and for particular body system alterations. यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो भी बेसिक नीड है, मस्ट बी मेट फॉर, और ये क्लाइंट को कंप्लीट होनी ही चाहिए। एनक्लेक्स एग्जामिनेशन में क्या होता है, एड्रेस द डाइटरी मेजर, हम डाइटरी है जो भी डाइटरी रिक्वायर होती है उसको असेस करते हैं। बेसिक नीड्स फॉर द पर्टिकुलर बॉडी सिस्टम, अलग अलग बॉडी टाइप होती हैं, जैसे कोई प्रेग्नेंट बॉडी है, कोई हेल्दी बॉडी है, कोई स्लिम बॉडी है, उस तरीके से मेल फीमेल बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है इस चीज़ को। व्हेन प्रेजेंट विद अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन कंसिडर द क्लाइंट्स डायग्नोसिस एंड द पर्टिकुलर equipment requirement or restrictions necessary for the treatment of the disorder. तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली है। देन देखेंगे ऑन द एनक्लेक्स RN सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल कंसेप्ट including standard precautions and transmission based precautions related to the client care and a priority focus medications or intravenous medication or intravenous calculation. Questions are also focused on the NCLEX RN examination. Fill in the blank. Question may require that you calculate a medication dose or an IV flow rate. Use the on-screen calculator for these medication and IV problems, and then recheck the calculation before selecting the options or typing the answer. The pyramid to success also focus on the assessment techniques for the health and physical assessment of the adult client and collecting both subjective and objective data. Pre-operative nursing care and monitoring of the post-operative complications is also a priority. Client safety related to positioning and ambulation are important concept address on the NCLEX because many surgical procedures are performed through ambulatory care units, first day stay unit. Pyramid point also focus on preparing the client for discharge, assisting with the teaching related to prescribed treatment and medication follow-up care, and the mobilization of home care support services. दोस्तों ये था हमारा ओवरऑल आज का पिरामिड टू सक्सेस, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखी कि इसमें हमें क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या करना चाहिए। ये भी एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन सब क्लाइंट की नीड होती है, उसे कंप्लीट करना है। सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल कंसेप्ट का हमें ध्यान रखना है, किसी को इन्फेक्शन देना नहीं है, उसका ख़त्म करना है हमने इस तरीके से, क्योंकि क्या होता है कि माल प्रैक्टिस होती हैं और वो चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप एक अच्छे नर्स बनना चाहते हैं तो आपको वो नहीं करनी है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये एक एनक्लेक्स की बुक है, अगर आप एनक्लेक्स की तैयारी भी करना चाहते हैं तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, एंड अगर आप किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें से आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, एक नोट बना सकते हैं, शॉर्ट नोट जिसे हम बोल सकते हैं, और लॉन्ग नोट्स के लिए तो हमारा वीडियो है ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।